बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनके नाम थे सुबुद्धि, सुविद्य, ज्ञानदेव और नीतिमान। इनमें से पहले 3 मित्र सुबुद्धि, सुविद्य और ज्ञानदेव शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने दुनिया भर की कठिन विद्याएं सीखी थी, लेकिन उनमें व्यावहारिक ज्ञान की भारी कमी थी। चौथा मित्र बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह बहुत समझदार और चतुर था। एक दिन चारों ने मिलकर विचार किया कि केवल विद्वान होना काफी नहीं है, अपनी विद्या का उपयोग करके धन कमाने के लिए दूसरे देशों की यात्रा करनी चाहिए। चारों मित्र धन कमाने के संकल्प के साथ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें एक मृत जानवर की हड्डियों का ढेर मिला। हड्डियों को देखकर तीनों विद्वान मित्रों के मन में अपनी कला के प्रदर्शन का विचार आया। सुबुद्धि ने कहा, आज हम अपनी विद्या का परीक्षण करते हैं। मेरे पास बिखरी हुई हड्डियों को जोड़ने की शक्ति है। मैं इन हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार कर सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सारी हड्डियां जुड़कर एक शेर का कंकाल बन गई। ये देखकर सुविद्य उत्साहित हो गया और बोला, मेरे पास वह विद्या है जिससे मैं इसमें मांस, खाल और रक्त भर सकता हूँ। उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया और पलक झपकते ही वह ढांचा एक मृत शेर की देह में बदल गया। वह शेर बिल्कुल असली लग रहा था, बस उसमें प्राण नहीं थे। अब बारी तीसरे विद्वान ज्ञानदेव की थी। उसने गर्व से कहा, मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ और इसे जीवित कर सकता हूँ। मेरी विद्या अधूरी नहीं रहेगी। जैसे ही ज्ञानदेव मंत्र पढ़ने लगा, चौथे मित्र नीतिमान ने उसे झकझोर कर रोका और कहा, रुको मित्र, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। ये एक शेर की देह है। अगर तुमने इसमें जान डाल दी तो यह हम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा। ये हिंसक पशु है। अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करो। शास्त्रों के घमंड में चूर ज्ञानदेव ने क्रोध में कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें विद्या के चमत्कार का महत्व नहीं पता। तुम डरपोक हो, इसलिए मुझे रोक रहे हो। मैं अपनी शक्ति बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे जीवित करके ही रहूंगा। नीतिमान ने समझ लिया कि तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे और तुम्हें अपनी विद्या का प्रदर्शन ही करना है तो कम से कम मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। नीतिमान फुर्ती से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। इधर ज्ञानदेव ने जैसे ही अपनी विद्या से शेर में प्राण फूंके, वह शेर अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। शेर ने सामने खड़े तीनों विद्वान मित्रों सुबुद्धि, सुविद्य और ज्ञानदेव पर हमला कर दिया। क्योंकि उन तीनों के पास किताबी ज्ञान तो था, पर उस परिस्थिति से बचने की व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। शेर ने उन्हें मारकर अपना आहार बना लिया। पेड़ पर बैठा नीतिमान अपनी समझदारी की वजह से सुरक्षित बच गया। जब शेर वहाँ से चला गया तो वह नीचे उतरा और दुखी मन से अपने सुरक्षित घर की ओर लौट आया। कोरी किताबी विद्या और कला तब तक व्यर्थ है जब तक आपके पास उसे सही स्थान और समय पर इस्तेमाल करने की बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान न हो। केवल ज्ञान होना काफी नहीं, उस ज्ञान का परिणाम क्या होगा ये सोचना अधिक जरूरी है।